आज हम कोड 203 में नया टॉपिक करेंगे जिसका बीटी सेकंड सिविल में मीनिंग एंड नीड फॉर अंडरपिनिंग। मीनिंग एंड नीड फॉर अंडरपिनिंग। सबसे पहले देखेंगे कि अंडरपिनिंग क्या है, किन किन चीज़ों की किस किस कंडीशन में अंडरपिनिंग करेंगे और क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे, कौन कौन से मेथड हैं अंडरपिनिंग के, वो हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आपको स्कैप फोल्डिंग, सोरिंग और अंडरपिनिंग के बारे में बताया था इससे पिछले वीडियो में। ये स्पेशली अंडरपिनिंग का है। तो अंडरपिनिंग क्या है? अंडरपिनिंग ये है कि अगर हमें मान लो सपोज करो 3 स्टोरी तक की बिल्डिंग की फाउंडेशन के लिए, 3 स्टोरी के लोड के लिए फाउंडेशन डिजाइन कर रखी है और फ्यूचर के अंदर अगर उस पर और हम स्टोरी ले जाते ऊपर तो वह फाउंडेशन अनसुटेबल है, उस लोड को नहीं ले पाएगी। इसलिए हमें उसकी फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करना है, उसकी फाउंडेशन को मजबूत करना है या कोई बेसमेंट खोदनी है। ऐसे कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें अंडरपिनिंग की जरूरत होती है। जैसे डीप फाउंडेशन टू नियर बिल्डिंग की एडजेसेंट, बिल्डिंग के एडजेसेंट में, बिल्डिंग के नज़दीक में अगर कोई गहरी फाउंडेशन जारी है, नीचे तक जारी है, तो उस केस में हमारे को अंडरपिनिंग करने की जरूरत होगी। बेसमेंट टू एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसी में अगर बेसमेंट खोदना है तो हमें बेसमेंट ले जाना है तो भी हमें अंडरपिनिंग की जरूरत होगी। एग्जिस्टिंग फाउंडेशन डीपन्ड, और जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन, जो पुरानी फाउंडेशन है, उसको अगर हम गहराई तक ले जाएं, उसको हम नीचे तक ले जाएं, तो उसके अंदर भी हमें अंडरपिनिंग की जरूरत होगी। तो अंडरपिनिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हमारी फाउंडेशन 3 स्टोरी की है और उस पर हम 3 स्टोरी और कर रहे हैं और वह आपकी जो लोड बेरिंग कैपेसिटी उसकी इतनी नहीं है, या नीचे हमें उस फाउंडेशन को मजबूत करना है किन्हीं कारणवश, या पास में गहराई तक नई फाउंडेशन, जो नई बिल्डिंग है वो हमारे से नीचे जा रही है, या हमें बेसमेंट बनाना है हमारी बिल्डिंग में, तो इन सब कारणों की वजह से अंडरपिनिंग की ज़रूरत होती है। बात है, अंडरपिनिंग की ज़रूरत है। अब अंडरपिनिंग का ये तो आप मतलब समझ गए कि मीनिंग क्या है। अंडरपिनिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि हमारी जो पहले से फाउंडेशन की हुई है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको नीचे तक ले जाना, ताकि या हाई बेरिंग कैपेसिटी तक ले जाना, उसके नीचे पार्ट्स के अंदर बिना बिल्डिंग को डिसमेंटल किए, ये है अंडरपिनिंग। अब इसके अंदर इससे पहले हमें बहुत सारी तैयारी करनी है कि देखना है कि दीवारों में कोई बड़े क्रैक तो नहीं है, वरना टाई रोड लगा सकते हैं। हमें उसमें टिम्बरिंग और स्ट्रटिंग का भी देखना है। इसके अलावा हमें, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये भी देखना है कि किस वाल की पहले लें, किधर से लें। बड़ी वाल है तो हम क्या करेंगे, उसके वाल के सेंटर से दोनों तरफ चलेंगे। छोटी वाल है तो हम एंड से भी चल सकते हैं। तो ऐसे हमें बहुत सारे मेथड हैं, वो उनको देखते हुए जो पहले से पूर्व प्लान एक्शन लेना पड़ेगा कि अंडरपिनिंग करनी है, तो उसके लिए हम इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि फाउंडेशन कोलैप्स नहीं हो और सेफ रहे। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ अंडरपिनिंग, कि किन किन मेथड के जरिए अंडरपिनिंग हो रही है। पिट मेथड, पाइल मेथड एंड अदर मिसलेनियस मेथड। तो मुख्य तौर पर पिट मेथड यूज करते हैं। पिट मेथड में क्या है? पिट मेथड में अपना जो फर्स्ट जो मेथड है, जो कॉमन मेथड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग वाल है, ठीक है, एग्जिस्टिंग वाल है, उसमें जगह जगह पर डिपेंड करता है। मान लो बड़ी दीवार है तो दीवार के सेंटर से लेफ्ट राइट दोनों तरफ जाएंगे और तकरीबन अल्टरनेट करेंगे। जैसे ये अल्टरनेट सेक्शन में, और ये दूरी 1.2 मीटर से 1.5 मीटर की रहेगी। तो क्या करेंगे
इसमें एक होल करेंगे इस दीवार में, और होल कर कर एक गर्डर या मिडल बीम उसके अंदर डाल देंगे आर पार, ठीक है। होल करने के बाद ये निडल बीम दोनों तरफ इधर लेफ्ट और राइट को जैक पर से रेस्ट होगी, जैक से सपोर्टेड करेंगे। और यहाँ पर इस बीम के ऊपर, निडल बीम के ऊपर जो गर्डर मान लो आई सेक्शन, इसके ऊपर एक बीरिंग प्लेट लगा देते हैं ताकि मेसनरी के लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाए। तो बीरिंग प्लेट लगाकर और फिर ये ऊपर का जो स्टोरी का लोड है, सुपर इम्पोज लोड है वॉल का, फ्लोर का, रूफ का, उसको ये निडल बीम ग्राउंड पर ट्रांसफर कर देगी जैक के जरिए, और नीचे से ये फ्री होगी। अब हम क्या करेंगे, ताकि दोनों तरफ इसके नीचे तक टिम्बरिंग लगा देंगे। क्यों, हमें गहराई तक खोदना है तो हम टिम्बरिंग कर देंगे, स्ट्रटिंग कर देंगे, और ये लगाकर और इसमें सपोर्टिंग भी दे देंगे हॉरिजॉन्टल, ताकि हम ये नीचे काम करें तो ये कोलैप्स नहीं हो साइड से सोए। और हम नीचे तक जाएंगे तो हमारी ये एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है, ये वाली एग्जिस्टिंग है, ठीक है। अब हम इसके नीचे ये वाली न्यू फाउंडेशन कर रहे हैं ग्रेटर डेप्थ तक। तो जितनी नीचे डेप्थ जानी है डिजाइन के अनुसार, सामान्य तौर पर अगर हम ये वॉल के नीचे करेंगे तो कंक्रीट से करते हैं, कंक्रीट के M20 ग्रेड से, रिच कंक्रीट ग्रेड से करते हैं। तो नीचे गए ग्रेटर डेप्थ पर, जहाँ पर बीरिंग स्ट्रेटा अपने को अच्छा मिलेगा, जहाँ हार्ड सॉइल मिलेगी वहाँ पर, और ये पीसीसी डालकर, पीसीसी का बेड डालकर, और इसमें वॉल की बजाय कंक्रीटिंग कर देंगे, और इस तरह से इसको अपन ये अच्छी तरह से इसे फ्लश कर देंगे, बॉन्ड कर देंगे। उसके बाद इस निडल जैक को रिलीज कर कर और ये जो गैप है ये फिलअप कर देंगे दोबारा मोर्टार एंड मेसनरी से। और कुछ दूरी पर अल्टरनेट मैंने बताया प्लान के अंदर ये सेक्शन है 1.2 से 1.5 मीटर तक। अगर बड़ी दीवार है तो उसके लेफ्ट को जाएंगे, फिर राइट को जाएंगे, इस तरह से अल्टरनेट जाएंगे ऐसे टुकड़ों में, पीस में, वहाँ करेंगे, इसी तरह से उसमें करेंगे, और उसी में भी इस फाउंडेशन को नीचे तक ले जाकर और यहाँ पर जो आपकी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन उसके नीचे कंक्रीटिंग कर कर उसको स्ट्रेंथन कर देंगे, और हाई बीरिंग पावर पर या हार्ड स्ट्रेटा पर इसको रेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये मेथड यूज कर कर हम पूरी बिल्डिंग में अल्टरनेट में 1.2 से 1.5 मीटर तक एक छोड़कर एक में पूरी वॉल को निडल बीम यूज कर कर, और हम इस तरह से इसकी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन को ग्रेटर डेप्थ पर ले जाकर इसको स्ट्रेंथन कर देंगे। और मुख्य तौर पर हम यहाँ सीसी यूज करते हैं, कंक्रीट यूज करते हैं, कंक्रीट जिसका ग्रेड M20 है, नॉमिनल रेशियो 1.3 का हम ले सकते हैं, और पीसीसी 136 या 148 की कर सकते हैं। तो एक तो आपका ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें निडल बीम गार्डर यूज कर कर विद बीरिंग प्लेट यूज कर कर हम जो हमारी एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है पहले की उसको स्ट्रेंथन कर देंगे, ताकि ये ऊपर की स्टोरी का लोड ले सके, और आपकी, या अगर हम इसको और गहराई तक ले जा सके, अगर बेसमेंट करना है तो, या इसको मजबूत करना है, या नियर बाई में एडजेसेंट में ग्रेटर डेप्थ तक कोई बिल्डिंग जा रही है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आपने कर दिया। प्लान में देखिए इस तरह से ये वॉल है, तो हमने पहले ये सेक्शन किया, फिर ये छोड़कर डिस्टेंस, फिर ये किया, यानी ये दूरी 1.2 से 1.5 मीटर पर इस तरह से अल्टरनेट के अंदर हम करते जाएंगे। और फिर पूरी हम फाउंडेशन को करने के बाद आगे का ऊपर का कार्रवाई या ऊपर की फ्लोर है वो हम कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये है, लेकिन एक्सपेंसिव मेथड भी है, और इसमें आपको सेटलमेंट का और इनके होल्स का, जैक का, लोड का, बीरिंग प्लेट का, इन सब का आपको बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर कर और फिर ये कंसिडरेशन लेना है, ताकि ये इसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं हो। अगर है उसमें तो टाई रोड लगाकर उसको ग्राउटिंग कर कर और उस दीवार को आपको पहले रेक्टिफिकेशन करना है, ताकि हम नीचे इसकी पिट मेथड से अंडरपिनिंग कर लें। दूसरा
दूसरा मेथड जैसे पाइल का मेथड है, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ मान लो दीवार है इस तरह से, तो इधर भी पाइल लगाते हैं, और पाइल सीमेंट कंक्रीट की पाइल, और पाइल लगाकर उस पर पाइल कैप लगाते हैं, और पाइल कैप लगाकर जैसे मान लो ये पाइल होगी इधर और इधर ये पाइल कैप होगी, और ये आपकी जो दीवार है वाल है ये इस पर रेस्ट होगी पाइल कैप पर। तो लेकिन ये जब यूज करेंगे जब हैवी लोड हो, हैवी लोड है नहीं, दीवारों का सुपर इम्पोज लोड है और वाटर लॉक्ड एरिया में है, नहीं वाटर लॉक्ड एरिया में है और क्लेई सॉइल है, स्पेशली क्लेई सॉइल है, तो उस केस में पाइल मेथड भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये पिट मेथड यूज करते हैं। अदर मिसलेनियस में भी आपका कई मेथड हैं, ग्राउटिंग मेथड है, ग्राउटिंग भी कर सकते हैं, विब्रो फ्लोटेशन भी है, केमिकल कंसोलिडेशन भी है, इस तरह से ये कई मेथड है, तो उनसे भी हम यूज कर सकते हैं ये जो फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इस तरह से ये मीनिंग एंड नीड फॉर अंडरपिनिंग थी, कि अंडरपिनिंग की मीनिंग क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो ये 3-4 कारण हैं जिनकी वजह से, और ये 3 मेथड हैं। तो मुख्य तौर पर पिट मेथड कॉमन है, इसको हम यूज करते हैं। पाइल का मैंने बताया कि वाटर लॉक्ड है या क्लेई सॉइल है तो उसमें पाइल भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम ग्राउटिंग भी, केमिकल कंसोलिडेशन या विब्रो फ्लोटेशन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये था अंडरपिनिंग। थैंक यू।